नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम औरंगज़ेब के बारे में अध्ययन करेंगे। औरंगज़ेब के पिता का नाम शाहजहां, माता मुमताज़ महल तथा इसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ। इसका पूरा नाम मोइज़ुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब था। शहजादे की स्थिति में औरंगज़ेब ने एक योग्य सेनापति तथा कुशल शासन प्रबंधक होने का परिचय दिया। उत्तराधिकार के युद्ध में गतिशीलता, सैन्य संगठन, नेतृत्व एवं अवसर का सदुपयोग करने की जिस क्षमता का परिचय उसने दिया, उसके कारण वह अपने भाइयों के विरुद्ध सफलता पा सका। निसंदेह उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगज़ेब की सफलता साम्राज्य के लिए आकांक्षी शहजादों में से सबसे योग्य सेनापति और व्यवहारिक कूटनीतिज्ञ शहजादे की सफलता थी। इस सफलता से मुगल साम्राज्य का संचालन दृढ़ एवं शक्तिशाली हाथों में हो गया। औरंगज़ेब ने एक लंबे समय तक भी शासन किया, जिससे उसकी शक्ति, दृढ़ता और योग्यता का लाभ साम्राज्य को प्राप्त हो सकता था। औरंगज़ेब को शांत, दृढ़, विस्तृत और समृद्धशाली साम्राज्य प्राप्त हुआ था। उसने उसका अत्यधिक विस्तार किया, परंतु तब भी औरंगज़ेब असफल हुआ। उसके समय के अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया था। औरंगज़ेब एक महान शासक था, परंतु उसकी असफलता भी अभूतपूर्व थी। जिस समय शाहजहां का अपने पिता के विरुद्ध असफल विद्रोह हुआ, उस समय दारा शिकोह और औरंगज़ेब को नूरजहां के पास बंधक के रूप में रखा गया। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उनको मुक्त किया गया। औरंगज़ेब की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया। सैनिक शिक्षा के साथ साथ उसने धार्मिक ग्रंथों तथा अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा को भी सीखा। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगज़ेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी से हुआ था। उसका पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह के विरुद्ध हुआ, जिसमें उसने सफलता प्राप्त की। उसके पश्चात औरंगज़ेब ने समय समय पर दक्षिण के सूबेदार, गुजरात के सूबेदार, मध्य एशिया और कंधार के आक्रमण का सेनापति आदि के रूप में कार्य किया और सैनिक कूटनीतिज्ञ तथा शासन प्रबंधक की दृष्टि से अनुभव प्राप्त किया। उत्तराधिकार के अवसर पर वह दक्षिण का सूबेदार था। अपने भाइयों को मारकर और शाहजहां को कैद करके उसने राज्य सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को और दूसरा राज्याभिषेक खजवा एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में ही 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ था तथा अब्दुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। औरंगज़ेब की मृत्यु अत्यंत दुखद परिस्थितियों में हुई। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर विद्रोह हो रहे थे। दक्षिण भारत में मराठे गुजरात, मालवा और खानदेश जैसे दूरस्थ मुगल सूबों तथा बादशाह की छावनी पर भी आक्रमण कर रहे थे। शासन व्यवस्था प्राय नष्ट हो चुकी थी। आर्थिक दृष्टि से राज्य की स्थिति दुर्बल हो गई थी और अपने पिता को राज्य को बांटने की इच्छा को जानने के पश्चात भी शहजादा मुअज्जम, शहजादा आजम और शाहजादा कामबख्श युद्ध को तत्पर हो रहे थे। औरंगज़ेब की धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए विद्रोहों और दक्षिण के युद्धों ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी।
स्वयं औरंगजेब ने मृत्यु के अवसर पर अपनी असफलता को अनुभव कर लिया था। पारिवारिक दृष्टि से भी औरंगजेब का दुर्भाग्य रहा। 1702 ईस्वी में उसकी पुत्री जेबू निसा की मृत्यु हुई। 1704 ईस्वी में उसके निष्कासित पुत्र अकबर की मृत्यु फारस में हुई। 1705 ईस्वी में उसकी प्रिय पुत्रवधू जहांजेब की मृत्यु हो गई। 1706 ईस्वी में उसकी अकेली जीवित बहन गौहन आरा की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के एक माह पश्चात अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर की मृत्यु हुई और उसके 2 नातियों की मृत्यु उसके थोड़े समय पहले 1707 में हुई। ऐसी परिस्थितियों में 4 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। दौलताबाद से 4 मील दूर शेख जेम उल हक के मज़ार के निकट औरंगजेब को दफना दिया गया। इस प्रकार से औरंगजेब का अंत हुआ। आगे हम बात करते हैं औरंगजेब के चरित्र, व्यक्तित्व और मूल्यांकन के बारे में। औरंगजेब शिक्षित, परिश्रमी, संयमी, दृढ़ निश्चयी, धार्मिक, योग्य सैनिक और सफल सेनापति था। उसे फारसी, तुर्की और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। उसका अध्ययन अच्छा था और उसे विद्वान माना जा सकता था। वह अत्यधिक परिश्रमी भी था। उसे कठिनाई से 3 या 4 घंटे सोने का अवसर मिलता था। शासन का कोई ऐसा विभाग न था, अधिकारी की कोई ऐसी नियुक्ति न थी और युद्ध की कोई ऐसी योजना नहीं थी जिसे औरंगजेब स्वयं नहीं देखता था। वह साहसी था। जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में उसने धैर्य नहीं छोड़ा। बचपन में हाथियों की एक लड़ाई को देखने के अवसर पर जब एक हाथी ने शहजादे औरंगजेब पर आक्रमण किया, तब भागने के स्थान पर शहजादे ने हाथी पर तलवार से आक्रमण किया और उसे भगा दिया। मध्य एशिया में उज़्बेकों से युद्ध के समय में युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर नमाज पढ़ने का साहस शहजादे औरंगजेब में ही था। इसी प्रकार अपने पुत्र अकबर के विद्रोह के अवसर पर बादशाह औरंगजेब के पास अजमेर में बहुत थोड़ी सेना थी, परंतु पीछे हटने के स्थान पर औरंगजेब युद्ध करने के लिए अजमेर के बाहर निकल आया था। यह उसका व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। उसे अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण था। वह बहुत साधारण भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। इस्लाम के कानून के अनुसार उसने कभी भी 4 से अधिक शादियां नहीं की और एक प्रणय प्रसंग के अतिरिक्त उसका जीवन स्त्रियों के संपर्क से निष्कलंक था। वह दृढ़ निश्चयी था और एक बार अपने लक्ष्य को निश्चित करने के पश्चात उसके साथ समझौता करने को तैयार नहीं था। एक सैनिक की दृष्टि से औरंगजेब ने साहस और कौशल से अनेक युद्धों में भाग लिया और प्रत्येक अस्त्र शस्त्र चलाने में वह कुशल सिद्ध हुआ। परिस्थितियों और एक अच्छे तोपखाने की कमी भी उसके कारण थे। उत्तराधिकार के युद्ध में जिस गतिशीलता और कौशल का उसने परिचय दिया था, वह उसकी सफलता का कारण बने थे। उसके पश्चात उसने अनेक युद्धों में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। औरंगजेब युद्ध को जीतने के लिए कौशल और कूटनीति दोनों से काम लेता था। अपने भाइयों को पराजित करने, अकबर के विद्रोह को समाप्त करने और गोलकुंडा के किलों को जीतने में उसने कूटनीति का सहारा लिया था। परंतु औरंगजेब न एक अच्छा पुत्र, न एक अच्छा पिता, न एक अच्छा मित्र, न एक अच्छा भाई और न ही एक अच्छा बादशाह और न ही एक अच्छा शासन प्रबंधक सिद्ध हुआ। उसने अपने पिता को कैद में रखा, अपने भाइयों का वध कराया। उसका एक पुत्र विदेश भागने को बाध्य हुआ। उसके एक पुत्र और एक पुत्री की मृत्यु कैद में हुई। उसके एक अन्य पुत्र को 8 साल कैद में रहना पड़ा और उसका कोई अच्छा मित्र नहीं था। इसके लिए औरंगजेब स्वयं ही उत्तरदायी था। प्रथम, राजनीति में उदारता करना उसकी नीति के विरुद्ध था और दूसरे, वह संदेही प्रकृति का था। उसके व्यक्तिगत चरित्र की मुख्य विशेषता धर्मांधता थी। यह कहा जा सकता है कि औरंगजेब 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, नियम पूर्वक रोजे रखता था,
इस्लाम के सभी धार्मिक नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करता था तथा जिस धर्म की सत्यता में विश्वास था उस धर्म को उसने अपनी प्रजा में फैलाने का प्रयत्न किया था। इस मापदंड से अकबर, जहांगीर और शाहजहां अच्छे मुसलमान शासक नहीं कहे जा सकते। धर्म पालन की इतनी संकुचित व्याख्या नहीं औरंगजेब को न अच्छा बादशाह बनने दिया और न ही अच्छा शासन प्रबंधक। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को राज्य धर्म बनाया और अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। हिंदू, सिखों और बहरों के साथ ही नहीं बल्कि शिया मत मानने वाले मुसलमानों के प्रति भी उसकी नीति अनुदार थी। जिस प्रकार उसने उन सभी के प्रति आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दुर्व्यवहार और असमानता की नीति अपनाई, उससे उसने राज्य की एकता को नष्ट कर दिया, हिंदू और मुसलमानों के संबंध खराब कर दिए तथा अनेक विद्रोहों को जन्म दिया, जिसके कारण राज्य की आर्थिक एवं सैनिक शक्ति नष्ट हुई, शासन अव्यवस्थित हुआ और प्रजा का धन, सम्मान और सुरक्षा खतरे में पड़ गई। औरंगजेब की भावनाएं कितनी ही नेक रही हों, परंतु धर्म की संकुचित व्याख्याता ने उसके आदर्श और कर्तव्य की परिभाषाओं को बदल दिया था। वह न तो अपनी संपूर्ण प्रजा का प्रजापालक बादशाह बन सका और न ही अपनी प्रजा की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने वाला एक योग्य शासन प्रबंधक सिद्ध हुआ। धन्यवाद।